फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? तो हो चुकी है मॉर्निंग और मैं सो कर के उठ गई हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और आज संडे है तो आज थोड़ी लेट उठी हूँ। 6:30 बजे मैं सो कर के उठी हूँ और अब मैं आ गई हूँ डायरेक्ट किचन में और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। बर्तन वगैरह मैं रात को ही धो कर के सोई थी, तो अभी बस सुबह उठ कर के झाड़ू लगाना है। और हम लोग अगर रात को ही आधे काम कर लेते हैं तो सुबह बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है। तो मैं झाड़ू लगाना किचन से ही स्टार्ट करती हूँ। अभी मैं उठी थी तो गई, गेट खोल दी, पूजा रूम का लाइट ऑफ कर दी। ये सब काम करने के बाद, मुंह धुलने के बाद, फ्रेश होने के बाद मैं आई हूँ किचन में और अब कर रही हूँ किचन की सफाई। यहाँ पर मैं गैस वैस भी पोंछ दे रही हूँ और बाहर थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया है। धूप तो नहीं हुई है लेकिन उजाला हो चुका है। तो यहाँ पर मैं किचन की स्लैब अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। और ठंडी का मौसम है तो सुबह उठो लेकिन फिर बिस्तर से निकलते निकलते 10-15 मिनट लेट हो ही जाते हैं। एक बार मैं स्लैब को सूखे कपड़े से पोंछती हूँ, फिर पानी भिगा करके कपड़े से फिर स्लैब को पोंछती हूँ। और गैस वैस पोंछने के बाद फिर तवा जो रहता है रात का उसको धुल लेती हूँ मैं। इसके बाद मैं चलूँगी बेडरूम में और यहाँ पर बेडरूम में आने के बाद बच्चे अभी सो ही रहे हैं। मैं उठ जाती हूँ लेकिन बच्चों की जब नींद खुलती है तब वे उठते हैं और आज संडे है तो थोड़ा सा उनका जब तक मन करता है तब तक मैं उन्हें सोने देती हूँ, 7 बजे 7:30 बजे तक। और मैं आई तो बोली तो बच्चे भी जग ही गए थे, बस बिस्तर से निकले नहीं थे कंबल में से। फिर उसके बाद मैं और सभी कमरों में झाड़ू लगा के फिर आंगन में लगा रही हूँ। इसके बाद फिर मैं चलूँगी गेस्ट रूम में लगाने और डस्टबिन वगैरह मैं रख देती हूँ पार्किंग में आंगन में झाड़ू लगाने से पहले, कि फिर कूड़ा अंदर ना लाना पड़े। और अंदर फिर से कूड़ा लाना भी नहीं चाहिए। जब झाड़ू एक बार लगा के बाहर कर दे कचड़े को तो फिर उधर से ही फेंक देना चाहिए, अंदर नहीं लाना चाहिए। जो कुछ नियम कानून है उसको हमें फॉलो ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए, इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ गेस्ट रूम में और सुबह का टाइम है तो खिड़कियों के पर्दे को मैं खोल देती हूँ कि घर में प्रकाश आए, धूप रोशनी आए। तो यहाँ पर फिर मैं गेस्ट रूम का भी दरवाज़ा खोल देती हूँ और लाइट जला ली हूँ। और बिस्तर वगैरह जो थोड़ा बहुत रात को हम लोग टीवी देखते हैं तो कुर्सी इधर उधर हो जाती है तो ही अच्छे से सेट कर दूँगी। और बच्चे लोग टीवी देखते अगर वक्त चूरा नमकीन ये सब कुछ खाते हैं तो सब छोटे छोटे गिरे हुए रहते हैं, तो सब अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। चौकी के नीचे सारे पावदान भी झाड़ लेती हूँ मैं। इतना मेरा डेली सुबह का काम है ही। कितना भी लेट उठो चाहे जल्दी उठो, इतने काम तो सुबह के टाइम करने ही पड़ते हैं। इतना बड़ा घर है, पूरे घर में ही झाड़ू लगाने में मुझे आधे घंटे का टाइम लग ही जाता है। तो चलिए,
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज है संडे और मेरा नहाना धोना हो चुका है और अब मैं चल रही हूँ खाना वाना बनाने। पूजा पाठ मैंने कर लिया है और बच्चे लोग बाहर धूप में बैठे हैं, तो चलिए चलती हूँ किचन में। और चल रही हूँ कुछ नाश्ता वास्ता बनाने। आजकल बहुत अच्छी धूप हो रही है ना। मैं तो 2-3 दिन से लगातार कपड़े ही धो रही हूँ और आज भी मैंने पर्दे वगैरह सब धो दिए, क्योंकि दीपावली से ही टंगा था तो गंदे तो हो ही गए होंगे। तो चलिए काम करते हैं, पहले तब फिर बनाते हैं वीडियो। तो चलिए बनाती हूँ चूरा मटर। और आज है क्रिसमस डे। बच्चों के स्कूल में तो कल ही सेलिब्रेशन हो गया था। बर्तन बहुत खड़खड़ा हो रहे हैं। जब तक ठंडी का सीजन है चूरा मटर ही बनेगा नाश्ते में। आज मूंगफली डाल के बनाऊंगी मैं। यहाँ पर मैं अदरक, हरी मिर्च वगैरह कट कर लेती हूँ और मटर उटर तो मैंने छील लिया था पहले से ही। सिंपल ही तरीके से बनाऊंगी, केवल मूंगफली इसमें डालूंगी। और प्याज टमाटर वगैरह मुझे पोहे में पसंद नहीं, वो एकदम सब्जी जैसा बन जाता है। थोड़ा सिंपल रहता है तो अच्छा लगता है। जैसे बहुत लोग निमोना बनाते हैं तो उसमें गोल्डी मसाले, टमाटर वगैरह सब कुछ डालते हैं, लेकिन नहीं, मैं निमोना भी बनाती हूँ तो केवल हरा हरा मसाला और जीरा इतना ही पीसती हूँ। वो पुड़िया वाली पैकेट वाली मसाले नहीं डालती मैं। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, जिसको जैसा खाना पसंद होता है वो वैसा खाता है। तो यहाँ पर मैं चूरा मटर बना ले रही हूँ एक तरफ, और एक तरफ मैं चना प्याज बना रही हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि अब ये बच्चे बढ़ रहे हैं तो इनको प्रोटीन देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे घर में जो भी है वही मैं दे देती हूँ। चना वगैरह बच्चों को खाना भी चाहिए, अब वो लोग बड़े हो रहे हैं। इसी टाइम में तो बच्चों को अच्छी खुराक देनी चाहिए कि बच्चे अच्छे लंबे चौड़े बने। तो यहाँ पर मैं चना प्याज कट कर दी हूँ और मेरा एक तरफ चूरा मटर बन भी रहा है, तो मैं बच्चों को देने चल रही हूँ। और मैं जीरा मरीच भी भून ले रही हूँ। और मैं खिड़की में से बुला भी रही थी बच्चों को, क्योंकि वो लोग बाहर थे। तो यहाँ पर मेरा चूरा मटर भी रेडी हो रहा है। तो देखिए मेरे बच्चे भी आ गए। ठंडी का दिन है तो चलिए थोड़ा गर्मा गर्म चूरा मटर खाने चलते हैं। और हमें अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी डाइट देना चाहिए कि वो बीमार ना पड़े। और वैसे भी कोई कोई बच्चे को तो कितना भी खिलाओ वो लोग पतले दुबले ही रहते हैं। वैसे मेरे बच्चे हैं, मैं इन्हें चाहे जितना जो भी चीज़ खिलाओ ये लोग बहुत मोटे नहीं होते कभी, कि हड्डी ही पतली वाली हड्डी है। तो चलिए कोई बात नहीं, जो भी हैं बच्चे तो अच्छे हैं। नाश्ता वास्ता हो गया हम लोगों का और अब मैं चल रही हूँ कपड़े चेंज करूँगी। बाल भी सूख गए, क्योंकि बाल गीले रहते हैं तो मैं सुबह नाइटी पहन लेती हूँ, नहीं तो जो फिर कपड़े पहनूंगी तो पीछे पूरा भीग जाता है। और आज है क्रिसमस ट्री, तो मैंने बच्चों की टोपी लगा ली है मस्ती करने के लिए। और बच्चे अभी देख रहे हैं टीवी, तो अभी खाना बनाना बाकी है, तो अभी चलूँगी मैं थोड़ी देर में। और आप प्लीज़ आप लोग ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, मेरे जल्दी से सब्सक्राइबर 1K कंप्लीट हो। और आज है 25 दिसंबर, क्रिसमस डे।
तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। और यहाँ पर ये है दोपहर का टाइम। मैं कपड़े वपड़े चेंज करके आ गई थी, खाना वाना सब कुछ हो चुका है। तो मैं दोबारा से फिर से चाय भी बना रही हूँ बेटे के लिए, क्योंकि उसको थोड़ा सर्दी जुकाम हुआ है, तो लाल चाय बना रही हूँ। और मैं एक सरसों का तेल गरम कर रही हूँ, उसमें लहसुन अजवाइन डाल करके उसको मालिश करूँगी, क्योंकि सुबह सुबह ही ये लोग नहाते हैं तो बच्चों को शीत लग जाता है और उतना दूर स्कूल भी जाते हैं, ठंडी हवा लगती है। तो आज संडे है तो इन लोगों को अजवाइन के तेल से मालिश करूँगी। छत पर ले चल के हफ्ते में एक ही दिन का टाइम तो मिलता है कि बच्चों को मालिश करो, दोपहर के टाइम नहाने धोने के बाद। तो यहाँ पर मेरी चाय वाय भी आ चुकी है हम सब लोगों की, तो हम लोग छत पे बैठ कर के धूप में चाय वाय पियेंगे। और डायरेक्ट धूप की तरफ मुंह करके बैठो तो चेहरे पर ही धूप लगती है, इसलिए हम लोग पीठ करके बैठे हैं कि पीठ में धूप लगे। और सब लोग चाय भी पी ले रहे हैं। तब तक तेल भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि एकदम गरम करके तुरंत ही मैं ले आई थी। तो चलिए अब बच्चों को चलती हूँ मैं मालिश करने। जब तक छोटे हैं तब तक बात सुन ले रहे हैं, मालिश करवा ले रहे हैं। बड़े होने पर तो सब लोग खुद ही हेल्दी हो जाते हैं। तो चलिए तब तक मेरा तेल भी थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। और मैं मोबाइल रख दी तो ये बार बार गुस्सा कर रहा था कि मोबाइल में वीडियो मत बनाओ। तो मैं भी हंस रही थी, मुंह फुला लिया। बच्चे मस्ती करते रहते हैं। इन लोगों का मन था छत पे आकर के केवल मस्ती करना, पतंग उड़ाना, और मैं पकड़ के मालिश करने लगी। तो इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, जी छुड़ा के भागना चाह रहे हैं। और धूप अच्छी थी तो मैं इन लोगों को पीठ उठ में भी लगा दी अजवाइन वाला तेल, जो भी शीत रहेगा खींच लेगा। और मेरा बड़ा बेटा तो आया ही नहीं, बोला कि मैं लगवाऊंगा ही नहीं अगर मोबाइल चालू की रहेगी। तो मैंने मोबाइल बंद कर दिया। और फिर इसके बाद कपड़े भी सूख गए थे तो मैं कपड़ों को भी उतार ले रही हूँ। पर्दे वगैरह मैं सब कुछ यहीं और फोल्ड कर ली थी। नीचे चलूँगी तो थोड़े बहुत ही काम रहेंगे। तो चलिए अब चलती हूँ मैं नीचे। छत पर से आकर के इन लोगों का बिस्तर उस्तर बिछा दी। और ये लोग देख रहे थे गेम, इसलिए मोबाइल नहीं मिला मुझे वीडियो शूट करने के लिए। और पर्दे वर्दे भी रखने हैं। और किचन में बना रही हूँ मैं चीला गेहूं का। इन लोगों को थोड़ी भूख लगी थी। तो चलिए अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे।